Exercise 3, question number 11. A smooth narrow tube in the form of an arc AB. एक मिनट. A smooth narrow tube in the form of an arc AB of circle of center O. Radius is ठीक है. OB is horizontal. Particle P of mass m and Q of mass 2m of with a light इसमें क्या हुआ है? ये तो बस वैसे ही है जैसे आपने पुली वाले क्वेश्चन किए थे, दो पार्टिकल अटैच रहते थे, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना यहाँ पर. ये इसमें फिट हो जाएंगे पार्टिकल. अब वैसा डायग्राम सही से बनेगा नहीं, मैं बना रहा हूँ, आपको इमेजिन करना है कि पार्टिकल फिट है ट्यूब में ना. दो पार्टिकल ऐसे लगे हुए हैं P और Q ना. जब हम इनको छोड़ेंगे, ये स्मूथ है, जब हम छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा, ये इधर आएगा. तो जब P वाला Q के पोजीशन पे आएगा, कब का पूछा है? पार्टिकल इन द स्पीड ऑफ व्हेन P रीचेज B ना. यहाँ पे B बोला गया, यहाँ पे A. तो P वाला जब B पे आएगा तो क्या सिचुएशन हो रही होगी? एक पूरा एक हाँ पूरा गिर गया होगा और एक वहां पे. हाँ, ऐसे हो चुका होगा. तो अब इनकी दोनों आपस में कनेक्टेड, अगर ये नीचे को V से जा रहा होगा तो ये भी नीचे को V से जा रहा होगा ना. हाँ. और मास क्या क्या दिए हैं? P का मास m दिया है और इसका मास 2m दिया है. तो अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ वो निकाल सकते हो आप. P वाला यहाँ से यहाँ आया तो वो कितना नीचे आया है? सर बट उसके लिए सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना. अबे जो मतलब सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास का तब जरूरत पड़ेगा जब दो पार्टिकल का आप एक साथ लिखो. अगर हम अलग 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 लिखेंगे तो क्यों सेंटर मास की जरूरत है? हाँ. तो हम यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे ना. हम क्यों सेंटर ऑफ मास निकालें? हमने P का अलग लिखा, Q का अलग लिखा. P की वजह से कितना लॉस हुआ? P वाला R नीचे आया है तो mgr. और Q कितना नीचे गया है? जितनी ये स्ट्रिंग की लेंथ रही होगी उतना नीचे गया है ना Q. ये हाँ. लेंथ कितनी है? सरकमफरेंस का 1/4 ना. 2πr/4 ना, πr/2. तो जो इसकी लेंथ है उतना ही नीचे गया. तो Q के वजह से, Q का मास है 2m, mgh. h कितना हुआ? πr/2. ठीक है. तो ये दोनों की वजह से इतना लॉस हुआ. दोनों की वजह से ये सब लॉस कहाँ गया? काइनेटिक में. हाफ mv² प्लस हाफ 2m इंटू v². सॉल्व कर लो, इसमें v आ जाएगा. हाँ. समझा सर. नेक्स्ट बताओ. 12th. Rod AO3 of length L can rotate about A. सर इस क्वेश्चन में मुझे अरेंजमेंट ही नहीं समझा कि क्या किया है ऐसे. हाँ, अभी समझाता हूँ एक.
तो इसमें कुछ ऐसा बोला गया है, शुरू में देखो ऐसा कुछ दिया है कि एक रॉड लिया गया है, इसको इस पॉइंट पे हिंज किया गया है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है ना। हाँ सर। तो शुरू में ये ऐसे था और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा है, ये ब्लॉक इसमें स्लिप कर सकता है, और ये शुरू में एक ऐसे स्प्रिंग से अटैच कर दिया गया। स्प्रिंग जो है अभी अपने नेचुरल लेंथ में, जब वो ऐसे वर्टिकल है स्प्रिंग, तब वो अपनी नेचुरल लेंथ एल पर है ना, ये हिंज है। अब जब हम इसको छोड़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये रोटेट होके नीचे आ रहा है, तो ये इधर स्लिप होके आएगा ना। और यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें कुछ वेट लगा दिया गया है ना, एक स्ट्रिंग लगा करके एक वेट लगा दिया गया है। इस पे स्ट्रिंग लगा के वेट है सर। एक मिनट, स्मूथ ठीक है। The smooth block B can slide on the rod when pulled by a block D of mass m through and a smooth pulley O1. यहाँ पे कहीं एक पुली लगी हुई है, और इस पुली से एक ऐसे ब्लॉक अटैच है। तो अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वेट की वजह से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो ये रॉड ऐसे घूमने लगेगा ना, ये इस पॉइंट के अबाउट घूम वो सकता है। तो सर वो पुली ऐसे हवा में कैसे ये। ये यहाँ पे कुछ सी वजह से लगाई गई होगी, यहाँ पे हवा में नहीं है, किसी जगह पे फिक्स है ये वर्टिकल प्लेन में। हाँ हाँ हाँ। मेंशन नहीं किया है वो, आप मान लो ना कि फिक्स है वहां पर। तो हमें बताना है कि जब हमने वर्टिकल से छोड़ा, तो जब वो 30 डिग्री पे आ चुका होगा, मतलब शुरू में तो वो कैसा रहा होगा। 0 डिग्री पे। हम्म, अब इसमें एक सेकेंड, एक चीज हमें और देखनी पड़ेगी। तो अब देखो ये बोला जा रहा है कि जब रॉड घूमते हुए यहाँ पे आ जाएगा इस पोजीशन पे ना, जब रॉड घूमते हुए यहाँ पे आ जाएगा इस पोजीशन पे, ये वर्टिकल से 30 डिग्री पर ऐसे स्ट्रिंग शुरू में गई हुई है ना। तो जब ये घूमते हुए रॉड ऐसे आ गया और उसमें स्लाइड करता हुआ ब्लॉक यहाँ आ गया है ना, और उसी के नीचे स्ट्रिंग लगी हुई है ना, रॉड और स्ट्रिंग सब अभी एक डायरेक्शन में आ गए हैं। तो ये जब इधर जाएगा ना, यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ, रॉड को ऐसे दिखाता हूँ और मतलब बात। वो ऐसे नीचे आ जाएगा क्या, दोनों एक साथ नीचे आ जाएंगे रॉड और ब्लॉक। हाँ, तो अब देखो एक मिनट, ब्लॉक बी और ब्लॉक डी दोनों एक साथ। अब देखो रॉड जो है हमारा अभी यहाँ आ गया ऐसे, और यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो ऐसे हो चुका है, और स्प्रिंग जो होगी वो ऐसे हो चुकी होगी, ये इधर को बोला गया 30 डिग्री पे आ गई है। मतलब वो ब्लॉक भी नीचे आ रहा है, रॉड भी नीचे आ रहा है और स्प्रिंग भी कंप्रेस हो रहा है, ऐसे मतलब हाँ तीन ऐसा, चीजें हो रही हाँ हाँ हाँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या, कौन कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है और किसका किसका गेन हो रहा है।
बता सकते हो किसका किसका लॉस हुआ? वो ग्रेविटेशनल का लॉस हो। हाँ, ग्रेविटेशनल का लॉस हुआ। और गेन किसका हाँ, किसका हुआ? ग्रेविटेशन ये मान लो नीचे स्प्रिंग आता था 20 फीट से आ स्प्रिंग गया, का। तो ये भी 20 से आ गया होगा। उसकी दोनों की सेम होगी ना वेलोसिटी। अबे श्रेयस, बड़ा जोरदार गाना लगाए हो। नहीं सर, वो एक्चुअली वो मैं गाँव आया है ना, तो पीछे मंदिर है तो वहाँ लगा है। अच्छा, तो ये 20 स्पीड से इधर जाएगा, ये 20 से इधर जा रहा होगा ना। और देखो ये इधर को कितना आया, जितना ये इधर को आएगा उतना ही ये इधर को आएगा ना। हाँ ये पूरी लेंथ एल है, ये इसका मिड पॉइंट बोला गया है। अब यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट पे आया, तो L/2 इधर आया, तो वो नीचे कितना आया है? ये L/2 है, तो ये नीचे कितना आया? L/2 साइन एल बाय कितना नीचे आया ना? एल बाय 4 है। L/4। L/4 नीचे आया ना। तो ये और ये L/2 इस पे इधर आया, तो ये L/2 नीचे आ गया है। हाँ तो लॉस कितना कितना हुआ? मास दोनों का सेम बोला गया है ना। सेम है, मास दोनों का m मास है। तो इसके वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ? mg/L/4। और इसके वजह से कितना लॉस हुआ? mg/L/2। ये सारा लॉस कहाँ गया? दोनों में काइनेटिक में गया, तो हाफ mv²। दोनों में सेम स्पीड है, सेम मास है, तो इसी को 2 बार इंटू 2 कर दिया। प्लस स्प्रिंग कंप्रेस हो गई ना। अब अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, ये लेंथ शुरू में हमें L दिया हुआ है, ये पूरी लेंथ ना, ये एंगल 30 है, तो अभी ये लेंथ कितनी आएगी? साइन 30 आएगी ना। नहीं, वो 3L/4 आएगी। देखो ये हमारा 30 है, तो ये 60 है ना, ये 30 है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो रखा है। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हम इसमें साइन थीटा कॉस थीटा लगा सकते हैं। हाँ 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 तो ये L cos 30 आएगी ना। हाँ। स्प्रिंग की नई लेंथ ये है और पहले लेंथ इतनी थी, तो कितना कंप्रेस हो गया? कंप्रेशन कितना बोलोगे? L - L cos 30। तो जो भी कंप्रेस हुआ मतलब वहां पे एनर्जी स्टोर हो गई ना, हाफ के x²। x की वैल्यू यहाँ से डाल दोगे ऊपर से, यहाँ से ये डाल दोगे x की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो, v की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, ऑप्शन भी देखो ऐसे ही बड़े से ही है। हाँ सर। हाँ ठीक है, हो गया क्लियर अरेंजमेंट क्या था? हाँ सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बताओ। 24। 24 सर। देखो इसमें ऐसा कुछ बोला गया है, ऐसा कुछ आपको ट्रैक दिया हुआ है, और दो पार्टिकल को एक रॉड से कनेक्ट करके अभी शुरू में ऐसे वर्टिकल रखा गया है। फिर ये इनको स्लिप करने को छोड़ दिया गया। स्लिप करेगा तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना। स्लिप करते हुए लास्ट में ये दोनों हॉरिजॉन्टल में हो जाएंगे ना। हॉरिजॉन्टल में आकर के ना, इसको मान लो बॉल ए बोलते हैं, इसको बॉल बी। तो ए इधर आ चुका, बी इधर आ चुका, सॉरी बी इधर, ए इधर ना। ये इधर से स्लिप करता हुआ आ रहा है ये, तो दोनों में कुछ स्पीड आ गई होगी ना। मान लो v1
v1 दोनों में कुछ स्पीड आ गई है, तब ये इस स्पीड से आएंगे और बोला गया है कि बाद में वो इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर चले जाते हैं ना, इंक्लाइन प्लेन पे ये पूरा ऐसे कवर कर लेते हैं। ये ए वाला इधर आएगा, बी वाला इधर। तो हमें पूछा गया है तो जब इधर इनकी वेलोसिटी कुछ आई, मान लो इधर आते आते इसकी वेलोसिटी v2 हो गई है, इसकी भी, दूसरे वाले की भी v2 हो गई है, तो ये जो v2 वेलोसिटी होगी जो यहाँ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी थी, उसमें रिलेशन दिया है कि v2 जो होना चाहिए ये 1/√2 टाइम्स ऑफ v1 होना चाहिए। या वो हॉरिजॉन्टल पे था तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका 1/√2 टाइम होना चाहिए। तो उसके लिए हमें पूछा है कि यहाँ पे इंक्लिनेशन ये कितना होना चाहिए। समझ आया क्वेश्चन क्या है? हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा इसको कर्व बनाना चाहिए, ऐसे सीधे आएगा तो टकरा जाएगा ना, कोलिजन नहीं कराना है। अभी हम लोगों ने कोलिजन नहीं पढ़ा है ना, कोई एनर्जी हाँ वगैरह लॉस नहीं होगा। तो इसको ऐसे ला करके थोड़ा कर्व करके दिखाना चाहिए कि वो बॉल आए तो ऐसे ऊपर चढ़ जाए ना, टकराए नहीं। डायग्राम इतना सही नहीं है बट हम यही मान के चलेंगे, कोलिजन वगैरह में एनर्जी लॉस नहीं है। तो अब देखो इस पोजीशन पे जो एनर्जी होगी वही इस पोजीशन में टोटल एनर्जी होगी, वही इस पोजीशन पे एनर्जी होगी। हाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं हम लोग ना। हाँ हाँ सर। तो अब एक मिनट को मैं कोई क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेने दो क्या क्या लिखना है। ए का लॉस बता देते हैं, बी की काइनेटिक आ जाएगी और वही सेम हम लोग कर देंगे। और देखो ये हमें लेंथ दी हुई है टोटल 2r है। हाँ सर। इनिशियल एनर्जी अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये तो ग्राउंड पे है, ये 2r हाइट पर है और दोनों की काइनेटिक 0 है शुरू में। तो सबसे पहले एनर्जी कितनी है, mg इंटू 2r, और b की 0 है। यही एनर्जी बाद में यहाँ पे होगी, दोनों की पोटेंशियल 0 हो चुकी है, दोनों में काइनेटिक हो चुकी होगी। और जब यहाँ पे एनर्जी लिखोगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल आएगी, इसकी पोटेंशियल 0 है, तो ये हो जाएगी mg। r कितना बोलोगे, ये 2r है, ये थीटा है, तो ये हाइट कितनी हो रखी है 2r साइन 2r sin थीटा। प्लस हाफ, दोनों में स्पीड आ चुकी है ना, ठीक है। हाँ सर। सर 2r sin थीटा नहीं लिखेंगे ना, वो r sin थीटा ही लिखेंगे ना। रॉड की लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, नहीं सर, मतलब वो उसका सेंटर ऑफ मास का लेंगे ना। सेंटर ऑफ मास पे लोगे तो वहां पे मास कितना पकड़ोगे, अभी तो हम हाँ बी हाँ का ही कंसिडर करेंगे ना, एक पे तो 0 रहेगा। देख श्रेयस, या तो तू अलग अलग लिख दे, इसका अलग लिख, इसका अलग लिख। तो मैंने अभी वैसे ही किया, इसका अलग लिखा, ये 0, इसका लिखा तो वो mg और इसकी हाइट। अगर सेंटर और मास लेंगे तो ये सारा मास इसके मिड पॉइंट पे यहाँ लोगे, तो मास यहाँ कितना होगा मिड पॉइंट पे 2m हो जाएगा फिर, और फिर उसकी हाइट लोगे तो ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा 2m। हाँ सर, समझा। मास पे मास तो डबल हो जाएगा ना। बट आप क्यों बार बार सेंटर ऑफ मास सोच रहे हो, सेंटर ऑफ मास पार्टिकल में सोचना अच्छा नहीं होता ना, जब कोई बॉडी रहे, रिंग हो गया, स्पीयर हो गया, तब सोचा करो, पार्टिकल में मत ओके। लगाओ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब यहां से v1 निकल जाएगा, और v1 निकल जाएगा तो यहाँ रख दोगे, v2 आ जाएगा, यहाँ रख दो, इन दोनों को सॉल्व करो, फिर साइन थीटा आ जाएगा, थीटा पूछा है।
हाँ सर, समझा। हाँ सर, ओके। नेक्स्ट बताओ। सर वो 26 आपने लास्ट टाइम बताया था, बट वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था सॉल्विंग में आगे, तो वो सिर्फ अच्छा अच्छा, एक मिनट। ट्वेंटी सिक्स में देखो क्या बोला गया है हमें, ऐसे पावर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है पोजीशन का। पावर हमारा ऐसे चल रहा है ना, 2 से 4 हो गया पावर, और उतनी देर में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 से पोजीशन 10 हो गई। क्या क्या दिया है, मास दिया है, इनिशियल पोजीशन 0 था, और इनिशियल वेलोसिटी दी है, जब x 0 था तब का v दिया है, तो हमें बताना है जब x की वैल्यू 10 हो जाएगी तब का v कितना होगा ना। तो हमें पता है कि जो भी पावर होता है वो क्या होता है, वो px इज इक्वल टू v ना, f सॉरी। हाँ, तो एक सेकंड रुक जाना ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं m इंटू ए को लिख देते हैं v dv बाई dx। अब देखो, जैसे मैंने कोई भी इंस्टेंट का पावर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, p इक्वल टू एफ डॉट वी लिखूंगा। यहाँ सब एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एफ डॉट वी क्या बन जाएगा, एफ वी बन जाएगा। हाँ फिर एफ को क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू ए, और ए को क्या लिख सकता हूँ, वी डीवी बाई डी एक्स, हाँ सर। और ये वाला एक वी। समझ आ रहा है। हाँ सर। अब dx को इधर ले आऊं तो इधर आ जाएगा p dx बराबर एम वी स्क्वायर डी, दोनों साइड इंटीग्रेट करूं। देखो मैंने इस हिसाब से सोचा कि भाई p और x ग्राफ दिया हुआ है, तो इसके अंडर का एरिया अगर एरिया। निकालना होगा तो वो इंटीग्रल p dx होगा, तो मैंने वो वाला टर्म बनाया है यहाँ पे। तो इंटीग्रल p dx हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे अगर मेरी इनिशियल स्पीड मान लो v1 है, फाइनल स्पीड v2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इधर तो एरिया आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, m हाँ v क्यूब और बाई वो 3 हाँ, ना। तो अब इधर एरिया डाल दूंगा, इधर इनिशियल स्पीड, इधर फाइनल स्पीड, तो उससे रिलेट हो जाएगा समझा सर। ना। प्रणव समझा ना क्या बोल रहा हूँ, तुझे ही डाउट था ना सॉल्विंग का। नहीं सर, मेरे को मेरे मेथड में डाउट था, वो उससे रॉन्ग आ रहा था आंसर। ये तो समझ गया था। अब यार तेरा मेथड तो तू ही, अब अभी देखूंगा तब समझ आएगा ना तूने क्या किया। नहीं सर, वो आपको बताया था, वो समझ गया था वो क्या रॉन्ग हुआ था। अच्छा ठीक है, समझा सर। सिद्धांत तू समझ रहा है। हाँ सर। ठीक है, और बताओ। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं होगी ना। हो जाएगा सर दर्शन। हो सर 53 में ए और डी।
देखो ये क्या क्वेश्चन है? सर ये हो जाएगा वो ये नहीं डाउट था। ये पूछा था ना? हाँ नहीं वो गलती से पूछ लिया मैंने, वो नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। और है? सर पैसेज वन। ऐसे हाँ पैसेज कौन सा? पहला सर, पहला पैसेज। अच्छा, अच्छा। क्वेश्चन पढ़ने दो ना। तो पैसेज वन में आपको क्या दिया है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। ऐसे आपको कुछ ग्राफ दिया हुआ है। ऐसा कुछ आपको ग्राफ दिया हुआ है ना। तो आपको पूछा गया है कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ मिल सकता है, और आपको देखो ये दे दिया गया है कि इसके इधर ना -10 के इधर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो है ना, ग्राफ ये जीरो है यहाँ पर। और इसके इधर भी यू हमेशा कितना होगा? जीरो पोटेंशियल एनर्जी ना, 15 के आगे। और क्वेश्चन में लिख दिया गया, क्वेश्चन नंबर 56 में, कि अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी 25 जूल है, तो पार्टिकल इन यहां से यहां तक -10 से -15 के बीच में कहां कहां पे मिल सकता है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। तो कहां से कहां मिल सकता है, इसके लिए मैंने क्या समझाया था कि आप क्या करोगे। हमेशा आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना। अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी निगेटिव है, तो उस एक्स पे तो पार्टिकल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि के निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ आप चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है के प्लस यू। तो के को हम क्या लिख सकते हैं? ई माइनस यू। तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे ई यू से ज्यादा है। जहां पे ई यू से ज्यादा होगा वहीं पे के पॉजिटिव होगा ना। हाँ सर। तो अब देखो, टोटल एनर्जी हाँ जो हाँ है यू से समझा सर, ज्यादा। ये मतलब ऐसे इनडायरेक्ट ही मेथड है इसका। हाँ, बस आपको ग्राफ में तो यही सर चेक करना है कि यू 25 से कम कहाँ कहाँ पर है ना, यू 25 से कम चाहिए। हाँ सर वही करना है। हम्म, सर, मुझे लगा कि ऐसा कोई मेथड है ये, इससे मतलब ग्राफ के एरिया से कैलकुलेट नहीं करने के नहीं, लिए। बस ऐसे ही चेक करना है। ठीक है सर, फिर हो जाएगा। और बताओ। सर पैसेज 5। पैसेज 5। पैसेज 5 देखो, इसमें क्या बोला गया है? अ वर्टिकल फ्रिक्शनलेस सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इज फिक्स्ड ऑन अ एज ऑफ ए मूवेबल ट्रॉली ना। ऐसा हमें कोई ट्रॉली दिया हुआ है।
Initially the system is at rest and mass m is kept at the top of the track. System starts moving to right with an uniform horizontal acceleration. फिर ये सिस्टम इधर को चलने लग गया with constant acceleration 2g/9. तो अब ये हमें हाइट वगैरह दी हुई है, और ये हाइट हमें दी है 4r/3. तो ये इधर को स्लिप किया और स्लिप करके कहीं जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा. तो एंगल थीटा विद द वर्टिकल एट विच इज लॉसेस कांटेक्ट विद द ट्रॉली, एक तो थीटा बताना है, हाइट एट विच मास एम लॉसेस हाइट बताना है, एंड टाइम टेकन बाय मास टू ड्रॉप ऑन द फ्लोर आफ्टर लूजिंग द कांटेक्ट. तो अब देखो आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो. ये हुआ है किसी से? ये डाउट किसका था? सिद्धांत ने पूछा है डाउट ये? हाँ सर, मैंने पूछा. सर मुझे भी डाउट है इसमें. प्रणव तूने नहीं पूछा है? तुझे आया है क्या? एक सेकंड है सर, मैंने नोटबुक में लिखा था, देखता हूँ. चलो मैं बताता हूँ ना. देखो आप यहाँ पे कैसे सोचोगे, ये अगर इधर को जा रहा है और मैं अगर इस पे बैठ के सोचूं तो मुझे क्या दिखेगा? अगर ये इधर को जा रहा है मतलब इस पे इधर को एक सीडो फोर्स लगता दिखेगा ना, m/a. तो ये क्या होगा? कुछ यहां तक आएगा ना. मुझे क्या दिखेगा कि मैं रुका हुआ हूं, ये ऐसे आया और फिर इसके बाद नीचे गिर गया. हेलो. हाँ सर. तो और स्टार्ट सब कुछ रेस्ट हुआ है ना, ट्रॉली जो है वर्टिकल, ठीक है, द सिस्टम इज एट रेस्ट. हाँ, तो अब यहाँ पे कहीं मान लो आया, तो हम अभी इसी पे बैठ के सोच रहे हैं ना, ये कुछ थीटा पोजीशन पे आने के बाद यहाँ से छोड़ रहा है. तो जब मैं इस पे बैठ के देख रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से यहाँ पे फोर्सेस लगते दिख रहे हैं? एक तो इधर को सीडो फोर्स लगता दिख रहा है ना, mg लग रहा होगा, और नॉर्मल लग रहा होगा ना इंक्लाइन प्लेन से. हाँ. वर्क कौन कौन से लोग कर पाएंगे? MA और MG ना. हाँ, नॉर्मल तो करेगा नहीं क्योंकि वो तो टेंजेंट के लॉन्ग स्लिप कर रहा है ना. जब तक वो सरफेस पे है तब तक टेंजेंट के लॉन्ग स्लिप कर रहा होगा ना. हाँ. तो और मैं इस पे बैठ के देख रहा हूँ ना, ये रुका हुआ है ना, यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है? ये 0 स्पीड से चला, शुरू में 0 स्पीड थी, यहाँ आते आते उसकी जब वो छोड़ रहा है कांटेक्ट तब तक v कितना हो चुका है? कुछ मान लो स्पीड v हो गई है. तो मैं क्या सोचूंगा? वर्क एनर्जी थ्योरम से मुझे v मिल जाना चाहिए. मैं यहाँ पे बैठ के लगा रहा हूँ ना, तो मैं क्या लगाऊंगा? वर्क डन बाय सीडो फोर्स. सीडो फोर्स का फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा लूंगा? हॉरिजॉन्टल वाला ना. हाँ सर. ये अगर r है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? r sin थीटा. हाँ. तो मैं क्या लगाऊंगा? m/a कितना है? 2g/9 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट r sin थीटा प्लस ग्रेविटी का वर्क. ma का तो वर्क प्लस में आना चाहिए क्योंकि फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट साइड में हो रहा है ना. फिर ग्रेविटी का वर्क निकालने के लिए ग्रेविटी नीचे लग रहा है और नीचे को क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये दिख रहा है इन पर, ये R वाला. minus R cos theta. हाँ, r - r cos थीटा. तो ग्रेविटी का वर्क आएगा mg r - r cos थीटा. r कॉमन कर लिया, ये बराबर हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल 0 था ना. हाँ. अब यहां से मैं r को कॉमन करके इधर कर देता हूँ, 2 को इधर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2. एक तो इधर से 2 आया, वो 2, और mg कॉमन किया है, अंदर बचा 2/9 साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा. ये 2 बाहर ही है ना, mg के साथ बाहर है ना, 2/9 ये सब अंदर रखा है.
इधर आ जाएगा mv²/r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर क्लियर। फिर मैं लास्ट पॉइंट पे अगर सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लिखूं यहाँ पे बैठ के, तो लास्ट पॉइंट तक मुझे ये सर्कुलर मोशन होता दिख रहा है ना, हाँ ब्लॉक सर। हाँ लास्ट पॉइंट तक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और लास्ट पॉइंट पे तो वो ट्रैक को छोड़ रहा है ना, तो n कितना हो चुका है? n कितना हो चुका है? 0 ना। 0। हाँ। तो लास्ट पॉइंट पे सेंट्रीपिटल कौन देगा? जो mg का कंपोनेंट आएगा इधर को सेंटर हाँ की तरफ। हाँ mj cos cos थीटा। हाँ, तो हम लास्ट पॉइंट के लिए लिख देंगे mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r, और mv²/r की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डाल देंगे। वो कितनी है? 2mg 2/9 sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा। इधर हमारा mg cos थीटा, तो ये mg कट जाएगा दोनों साइड से। यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 4/9 sin थीटा प्लस 2 माइनस 2 cos थीटा। cos थीटा को इधर ले आओ, तो 3 cos थीटा इक्वल टू 4/9 sin थीटा प्लस 2। 37 आ जाएगा। तो इससे 37 आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा, ये 4/5 डालूंगा और ये 3/5। देख लो ना, मतलब अब इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ से आ रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है 37 यहाँ पर। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। फिर पूछा गया हाइट कितनी हुई। अब ये ग्राउंड से उसकी हाइट बतानी है जब वो कांटेक्ट लूज किया, तो हाइट कितनी बोलोगे? ये r cos थीटा प्लस ये वाली हाइट 4r/3, यही है ना ग्राउंड से हाइट जब उसने कांटेक्ट लूज किया। तो हाँ। फिर अगला है कि टाइम टेकन बाय द मास टू ड्रॉप ऑन द फ्लोर आफ्टर लूजिंग द कांटेक्ट। अब यहां से छूटने के बाद उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, ये निकालना है। अब बताओ थर्ड पार्ट के लिए क्या कर सकते हैं। सेकंड तो सबको क्लियर होगा, हाइट वाला पार्ट 69 हो गया, 70 वाला तो आराम से हो जाएगा। 71 के लिए क्या सोच सकते हैं, सोचो एक बार। वो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन के लिए आपको कहाँ से काइनेमेटिक्स की इक्वेशन? सर वो वहां से जहाँ से कांटेक्ट लूज हुआ है। उसकी हाइट हो जाएगी और फिर वेलोसिटी भी सर है वो हमारे s पास। इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। आप देखो यहीं पे बैठ के लगा दो, जो भी लगाना है ना यहीं पे बैठे बैठे लगाओ। यहाँ से v स्पीड से चला है, तो आप v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लोगे और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लोगे हाँ। ना। फिर वर्टिकल में आपको पता है कि यहाँ पे केवल कौन सा फोर्स लगेगा, वर्टिकल में केवल वेट ही लगेगा ना, सीडो फोर्स तो हॉरिजॉन्टल में है। हाँ तो वर्टिकल में केवल एक्सेलरेशन वही g होगा। वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट पता है ना, वर्टिकल में एक्सेलरेशन पता है, तो टाइम आ जाएगा नीचे जाने का टाइम। हाँ। हो हाँ आ जाएगा सर। जाए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताओ आप। सर उसमें सूडो फोर्स नहीं लगेगा ना, जैसे वो कांटेक्ट जो से फोर्स मतलब जो हो फोर्स जाए। तो लगता दिखेगा, अगर आप यहाँ से बैठ के देखोगे तो आप हमेशा एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो ना, तो हमेशा अच्छा किसी भी हाँ हाँ फोर्स हाँ को तो हाँ सीडो फोर्स दिखेगा। हाँ लेकिन दिखे। जो फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा ना, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। हाँ, हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका देखना है। उसके बाद जेई एडवांस का 11th। देखो 11th में क्या क्या गिवन है, ऊपर सेक्शन लिख देता हूँ।
11 में बोला गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम is resting on a frictionless floor as shown in figure. Spring constant is this, and mass of this is this. Ignore the mass of spring. Initially, the spring is an unstressed condition. Another block of mass 1 kg moving with a speed 2 meter per second collide elastically with the first block. ये अभी छोड़ दो बेटा, ये अभी कोलिजन आ गया ना इसमें। हाँ कोलिजन है। कोलिजन अभी सिखाया नहीं है ना। ओके सर। यस यार, अभी आप छोड़ सकते हो प्रॉब्लम ना, क्योंकि उनमें मिक्स रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ नॉर्मली लोग करते हैं सभी। हाँ सर, मैंने भी एक भी नहीं किया। हाँ, क्योंकि ये रिवीजन के लिए भी कुछ रहना चाहिए ना। हाँ वो इसीलिए। कर सकते हो। ठीक है, तो वर्क पावर हो गया कंप्लीट ना। हाँ सर, कंप्लीट हो गया। हाँ सर। तो अब अगला कौन सा चैप्टर करूं? लॉज ऑफ सर मोशन। फ्रिक्शन का या लॉज ऑफ मोशन? कौन सा करूं बताओ, फ्रिक्शन कर दूं या लॉज ऑफ मोशन? फ्रिक्शन। हाँ सर, फ्रिक्शन ही कर दीजिए। चलो फ्रिक्शन कर दो। सर कौन सा करने वाले हैं? फ्रिक्शन कर रहे हैं। ओके। चलो डाउट बताना शुरू करो फ्रिक्शन में। सर फ्रिक्शन एक्सरसाइज 2 में 11th का क्वेश्चन समझा नहीं। एक्सरसाइज 2 में 11। अब 1 मिनट रुको ना, मेरे को ये वीडियो को फिर से स्टार्ट करना।